तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये खबर सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे के हालिया बयानों को लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे करोड़ों स्वयंसेवकों की भावनाओं का अपमान बताया। इसी मुद्दे और हिंदू समाज से जुड़े अन्य समसामयिक विषयों पर हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया, कर्नाटक में प्रियंक खड़गे जी कह रहे हैं कि आरएसएस का जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कार्यक्रमों में रोक लगा रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनसे पूछा था कि कौन से कानून में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उन्होंने बताया नहीं, हमको पता नहीं। कौन से कानून के अंतर्गत हम एसोसिएशन बना सकते हैं, तो संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) में लिखा है भारत के लोगों को और एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, हमने बनाई है। इसलिए बताएं कि कौन सा कानून ये कहता है कि एसोसिएशन को रजिस्टर कराना जरूरी है। हम सरकार से पैसा लेते नहीं, संघ को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। संघ की गुरु दक्षिणा संघ के स्वयंसेवक करते हैं, बाहर का पैसा नहीं लेते। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर निकाल कर कहा कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर, क्योंकि ये बाहर का चंदा नहीं लेते, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने इनकम टैक्स की रिपोर्ट फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने इसके पहले भी चुनौती दी थी। 2 असेसिंग ऑफिसर्स ने कहा था कि होना चाहिए। पटना के हाई कोर्ट में मामला गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि आरएसएस को अपनी आय का विवरण सरकार को देना जरूरी नहीं है। सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, उन्होंने इसके आगे मामला बढ़ाया नहीं। इसलिए केवल अनर्गल आरोपों को लगा करके प्रसिद्धि पाना, इसका कोई लाभ नहीं। आलोक कुमार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों में हमसे खासा बातचीत की है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।